वेलकम बैक। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कैसे सिंगर से जिन्होंने 7 साल के अरसे में 2 एल्बम्स रिलीज की, 400 से ज्यादा कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया और 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी हासिल किए। हम बात कर रहे हैं अली नूर की। इसके साथ साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उनकी वाइफ मंदाना जैदी से, जो कि ना सिर्फ एक आर्टिस्ट, फोटोग्राफर बल्कि म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर भी हैं। वालेकुम सलाम। वेलकम टू कल्चर स्ट्रीट। आप लॉयर भी थे और साथ में म्यूजिक, तो हाउ डिड यू बैलेंस, किस तरह से म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट हुआ? म्यूजिक का तो मेरे बचपन से शौक था। माय मदर इज अ म्यूजिशियन एंड माय ग्रैंडफादर हु इज आल्सो माय मेंटर एंड माय लॉ भी उन्होंने ही सिखाया हमको। ही आल्सो हैज वेरी हेवीली इनटू म्यूजिक। इनफैक्ट द इंस्ट्रूमेंट दैट माय मदर प्लेज वो मेरे नाना ने ही इन्वेंट किया है। जो लॉ का डिसिप्लिन है वही म्यूजिक को अलाउ करता था। लेकिन ये है कि हाँ, इवेंचुअली दोनों चीजें इकट्ठे होना जरा मुश्किल हो जाती हैं बिकॉज दे टेक, दोनों की अपनी डिमांड्स हैं। You have always been an integral part of his videos शुरू किए, तो how was it, साथ में इकट्ठा काम करना? No, I was always there to support him and I was always there to do some extra work whichever was needed. Like for even Tum Hasti Hai, I was not supposed to be in the video. I was involved in the production side of it. मैं makeup वगैरह ये सब कुछ कर रही थी and when we had the cast on the set, तो उनको समझ नहीं आई थी, वो relax नहीं हो रही थी and they were like अच्छा मैं ना जाओ जाके उनको ना relax करो and start doing something so that they get comfortable. So that's how I came in the video. जो फर्स्ट एल्बम रिलीज किया सुनो कि मैं हूँ जवां, उसका जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस था, क्या रिस्पांस था ऑडियंस का? इस एल्बम का सक्सेस मेरे लिए कुछ इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी। ना ही हमारे लिए, जो भी सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हम लोग इस नीयत से इसमें नहीं घुसे थे कि हम लोग को बहुत बिजनेस करें या इसका बहुत पैसे कमाएं। हमारा इंटरेस्ट ये था कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचे। मतलब जो उस वक्त कमर्शियली ज़्यादा पॉपुलर थे वो स्टाइल था मनमारे का, एंड इट वाज नॉट समथिंग दैट दे परसूड बिकॉज उन्होंने अपना बिल्कुल स्टाइल एक रॉक का म्यूजिक ये जॉनर ऑफ म्यूजिक इतना ज्यादा लोगों में पॉपुलर नहीं था लोगों को। आफ्टर दैट रिस्पांस वाज वेरी पॉजिटिव बिकॉज लोगों ने बिल्कुल एक नई चीज थी। आई सपोज इट वाज अ न्यू थिंग, दैट्स व्हाई इट क्रिएटेड द बिजनेस और व्हाटएवर यू कॉल इट। बैंड कैसे फॉर्म हुआ, नूरी नाम कैसे रखा गया? नूरी का मकसद मेरे नाम पर नहीं हो कि मेरी अम्मी का नाम भी नूर ज़हरा है। अक्सर लोगों की गलतफहमी है कि शायद आपके नाम के वो तो मेरी अम्मी के नाम पर हुआ फिर क्योंकि उनका नाम भी नूर है। तो नहीं, मकसद ये था कि नूरी का मतलब हमारे नज़दीक ये था वो रोशनी जो चीज़ों को एक और एंगल से देखने का मौका दे। नूरी का एक आइडिया ही था और वो शुरुआत इस तरह हुई कि जब अली हमजा ने एक गाना गा के सुनाया हमें उर्दू में, जो दो दिल हमारा गाना आपने सुनाया अभी रिसेंटली, वो पहला गाना था हमारा। जब वो गाए उन्होंने मेरे सामने, उससे पहले मैं अंग्रेजी म्यूजिक करता था, एक बैंड था कोवन उसके साथ, और वो भी एक शुगल के लेवल पे था। तो जब उन्होंने कहा, मैंने कहा यस दिस इज व्हाट वी कैन डू। इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं आप, साथ जाती हैं, तो हाउ डू यू सी क्राउड का रिएक्शन? It's always a pleasure. It's always a pleasure because there's always something new that you get to see, the excitement, and नए गाने होते हैं, so अगर कुछ नया हो तो फिर तो बिल्कुल आप you feel कि यार अच्छा इन्होंने गाना सुना हुआ है, that kind of a feel because there's internet, there's so much communication. How do you feel in performing internationally? दुबई वगैरह में काफी परफॉर्म किया आप लोगों ने। It's for me, Pakistan and international is exactly the same thing. हमें कभी कोई फर्क महसूस नहीं होता। हमारा टोटल म्यूजिक फैंस ड्रिवन है। हमें वही पसंद करते हैं जो हमें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, या हमें बिल्कुल नहीं करते। कंपोज कौन करते हैं और कौन जो है लिरिक्स कौन लिखता है, क्या किस तरह से डिवाइड करते हैं? हमजा ही लिखते हैं और कॉम्पोजिशन भी कुछ वो करते हैं, कुछ मैं करता हूँ, फिर मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, काम करते हैं। इट्स अ वेरी कंबाइंड जॉब। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कौन क्या करता है। फिर उसको कंप्यूटर में जो सब प्रोसेस होता है वो सिर्फ मैं करता हूँ, और हमजा बेस पे जाते हैं, मैं गिटार, फिर वोकल्स करते हैं, और फिर ड्रमर होते हैं साथ जो बजाते हैं। सो इट्स अ कंबाइंड जॉब। 2005 में आपका सेकंड एल्बम आया और उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल सॉन्ग था, तो उसके बारे में रिस्पांस जो था लोगों का कैसा रहा? कौन सा कंट्रोवर्शियल सॉन्ग? कुत्ते जो सॉन्ग था, सॉरी आई डोंट नो। I never thought it was a controversial song and nobody. I think it was misunderstood.
Was it? Now what was the main concept? क्योंकि लोग generally मतलब लोग कुत्ते के बाद कुछ सुनते ही नहीं है ना. exactly. Maybe that's why they don't understand. What was the main idea behind that song? स्टोरी टेलिंग है वो. एक बेसिकली एक आदमी और एक औरत की कहानी है. वो आदमी अपने कुत्तों का ख्याल नहीं रखता, उनको खाना नहीं देता, कुछ नहीं करता, तो वो कुत्ते उनसे घर छोड़ के चले जाते हैं. जब वो छोड़ के जाते हैं तो बीवी भी इस बात पे नाराज हो जाती है, बीवी भी छोड़ के चली जाती है. इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी. Recently आप लोगों ने कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और बहुत अच्छा एक अलिफ का तो साइंस ज़हूर के साथ परफॉर्म किया, बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो कैसा एक्सपीरियंस था रोहेल के साथ काम करना? बिल्कुल इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर आवरसेल्व्स. आई थिंक उसका एक टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि हम लोग म्यूजिकली बहुत एक और डायरेक्शन में चले गए हैं. बहुत अरसे से हम म्यूजिक नया कर नहीं रहे थे. वी वर जस्ट सॉर्ट ऑफ नॉट श्योर इफ वी वांट टू टेक आउट अ न्यू एल्बम. तो उसके बाद फिर हमने अपनी एल्बम पे काम शुरू कर दिया. तो फिर दोबारा ये अगला कोक स्टूडियो भी हमने किया है. इसमें हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए थे. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है. और इस दफा सेकंड सीजन में भी आप लोगों ने उनके साथ इस दफा थे लेकिन थोड़ा कम इन्वॉल्व थे बिकॉज और हमारे कमिटमेंट. Hamza was getting married, so we were committed with that. म्यूजिक की वजह से फैमिली लाइफ इंटरफेयर नहीं होती कुछ? नहीं, अब तो कुछ ऐसा लगता है कि it's a part of the फैमिली लाइफ की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मेरे लिए. फॉर मी देयर इज नो सच थिंग एज अ फैमिली. हाँ, फॉर मी इट्स हमारी- ओनली वर्क. जो इंसान मतलब कहते हैं ना जिंदगी, हमारे जिंदगी काम के लिए अगर पूरी सर्फ हो जाए कोई भी काम के लिए तो वो बहुत अच्छी जिंदगी है. अगर वो खानदान चलाने और बेकार के रिश्तों को निभाने में हो जाए तो फिर वो एक बहुत हिपोक्रेटिकल बात है. क्योंकि इंसान अगर अपनी इर्द गिर्द दुनिया से रिश्ता नहीं बना सकता तो अपने आप से नहीं बना सकता. और फिर वो अगर अपने आप से नहीं बना सकता तो अपने बहन भाइयों बीवी बच्चों के साथ कैसे बना सकता है? लेट दैट बी. हो जाती है इस बात से कभी कभी बंदा नहीं, I think I've known him for such a long time. I'm presuming that you also believe in the same हाँ, thing. and exactly. मतलब it's something that doesn't feel odd to me because I've been a part of it. It's like it's something that I understand and I relate with. So it's not something that I've against, because अगर मैं against होती तो फिर इतना टाइम गुजार ही ना पाती, because फिर मैं suffocate हो जाती. मैं कहती कि मैं ये नहीं कर सकती, I can't do this anymore. So it's not like that. So it's become by वो कहते हैं ना. So basically what you're saying is that you don't agree with this, But you yeah, just learn how to live with it. I just like learned- it because I just like learned how She's to just a submissive wife. Oh That's yeah, all I all that, all that. I'm So such a. what are you guys planning for the next album? What are you guys working on? आगे क्या We're projects releasing in हैं? October inshallah if all goes well. अब ये we will काफी release in लंबा अरसा September. हो गया है पिछले जी एल्बम हाँ. और इस एल्बम असल में हम लोग के हर एल्बम के साथ कोई न कोई जब कोई कटा, like last time earthquake आ गया था, इस दफा ये फ्लड आ गया है. It's very hopeful music. I think आज के जो टाइम जिससे हम गुजर रहे हैं, they're brand new songs and काफी सारे अली हमजा ने इसमें लिखे हैं गाने. It's a very it's all about believing in yourself. It's all about having faith. It's all about having hope. And I think that is what we need as a society these days. पूछना तो नहीं चाहिए कि सब गाने फेवरेट होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पसंद का गाना कोई जवाब नहीं है. वो आप क्या कहेंगी? आपको कौन सा पसंद है? I love एक अलिफ. I love साई रात जागे. I love मनवारे. अब वो उसे बोर हो गई हूँ, बहुत सुन लिया है. और I think all the songs. हर गाने के पीछे, हर गाना तभी लिटरली एक बच्चे की तरह पैदा होता है और फिर बड़ा होता है और फिर अपनी वो एक सर्टेन एज पे जाता है, तो उसको बड़ा मुश्किल है कहना कि मुझे नहीं ये अच्छा है नहीं. हाँ. You guys have a daughter, तो how did she change your life? I mean, इस सब में उसको भी तो फिर टाइम का काम तो काम है, लेकिन इसका जवाब तुम पूरा नहीं देना अपना एक सिस्टम लेकर आई है वो माशाल्लाह से. टच वुड, उसका एक अपना ही तरीका कार है. हाँ, if you get her down तो वो यहाँ पे आएंगी, सबसे पहले ड्रम स्टिक उठाएंगी और ड्रम्स बजाएंगी. आई डोंट थिंक हम उनके उसकी ग्रोथ में ज्यादा इंटरफेयर कर पाएंगे. ये बात हमें बहुत क्लियर हो गई है. ये And she's born with her own mind. हमें बोर नहीं होने देती है वो. She's like a living entertainment. She does things, they're so cute and adorable. आज का क्या करें किन चीजों? I am now trying to make my own different projects, like videos और बनाने के plan है, different लोगों के बनाने के plan. नूरी के वीडियोस की जनरल? नहीं, general. I'm doing Fariya's video now, so I'm going to take projects and photography and stuff. I'm looking forward to a photography because that's something that people have actually, that's a real forte I think, more than the filmmaking. अच्छा, जाते जाते कोई एक गाना थोड़ा सा हो जाए? थोड़ा सा. I'm not going to sing because we feel very sad at what's happening right there. Yes. We How are can we ignore very it? very focused on this flood these days. Thank you so much. Nice talking to you. Thank you.
Thank you. तो ये थे अली नूर और मंदाना जैदी। कैसा लगा आपको जान के इनकी फैमिली लाइफ के बारे में और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसे सेलिब्रिटी कैंप में जहाँ सारे सेलिब्रिटीज अपने कपड़े ऑक्शन कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। क्या अभी तक आपने अपना फर्ज अदा किया है? क्योंकि मुल्क में आने वाला ये सबसे बड़ा सैलाब है। जल्द ही इन कैंप्स में आए और आकर इन लोगों की मदद करें।